क्या आपका भी सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा नहीं हुआ, ख़राब हुआ? तो कोई नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। ये एक एग्ज़ाम अपनी ज़िंदगी निर्धारित नहीं कर सकता। तो बस आज मैं बस इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जिन लोगों का भी सेकंड ग्रेड का पेपर ठीक नहीं हुआ, तो अभी आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे सीईटी का एग्ज़ाम है, तो सीईटी ग्रेजुएशन है और सीईटी 12th लेवल वाला है। उसके बाद फिर जो 6 दिसंबर के आसपास फिर आरएएस का एग्ज़ाम भी है। और 2027 के अंदर फिर वापस ये जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, तो इन सभी के एग्ज़ाम वापस होने हैं। और रीट पात्रता परीक्षा भी होने का चांस है। तो सब बता रहे हैं कि रीट पात्रता परीक्षा भी होगी। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार काफ़ी अच्छे पदों पे रीट का एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस ये एग्ज़ाम सही नहीं हुआ तो अब आगे कुछ नहीं है हमारे पास, अब तैयारी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी कमी रही होगी कि अपने 40% भी नहीं आ रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ, क्योंकि पहले मेरा रीट पात्रता हो गया था पर थर्ड ग्रेड नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने लेब असिस्टेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी और उसके बाद फिर ये 3-4 महीने बाद ये सेकंड ग्रेड आ गया। तो ना मेरा अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो पाया, ना मेरा अच्छे से रिवीजन हो पाया, ना कुछ और जो ये अब सीईटी का फॉर्म भर दिया है दोनों का, और फिर ये जो आरएएस वाला है उसके अंदर फिर मेरी एज नहीं हुई, तो उस चक्कर से आरएएस का नहीं दे सकती मैं। और फिर जो रीट और जो भी एग्ज़ाम आएंगे, तो रीट पात्रता वैसे क्लियर है, बट फिर भी मैं वापस देने का सोच रही हूँ कि दे दिया जाए वो भी। तो जैसे अब सीईटी है, तो सीईटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और ये जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन सभी को मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे अब इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहना कि जैसे अब कोई वैकेंसी आएगी तो ही तैयारी करना है, ऐसा। क्योंकि ऐसा करेंगे तो अपन हर वैकेंसी में ही रह जाएंगे ऐसे ही। तो अब ये समय जो है उसमें बस ये करना है कि जो भी पूरे सब्जेक्ट्स हैं तो उनको सबको साथ लेके चलना है, कि ऐसे नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो जैसे अब मैंने अभी पेपर देने के बाद में ये इन सभी के जैसे सीईटी का ये है, इन सभी का सिलेबस देख रही थी। तो जो भी कॉमन चीज़ें लग रही है वो तो एक साथ हो जाएगी, और जो अलग है उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो ऑलमोस्ट सब में आ रहा है। जैसे राजस्थान का जो पूरा जीके है वो, और भारत वाला और वर्ल्ड वाला, ये सारी चीज़ें हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर हैं। तो इन सभी चीज़ों का ये जो पूरे टॉपिक्स हैं वो सीईटी में भी है और इसमें रीट में भी आ जाएंगे, सब में आ जाएंगे। अलग से जो पढ़ना है वो है रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो इन चीज़ों के लिए फिर मैं सोच रही हूँ कि पूरा जो भी टाइम टेबल वगैरह बनाऊँगी तो उनके अंदर मैं ये रखूँ कि कम से कम भी 1-1 घंटा इन चीज़ों को दूँ मैं, कि सारी चीज़ें क्लियर हो सके और एग्ज़ाम आए तब ये ना रहे कि अपन ने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बस परसों का एग्ज़ाम दिया ही था और कल रेस्ट किया, और आज बस ये सभी के सिलेबस देख के और पूरा टाइम टेबल वगैरह सेट कर रही हूँ कि कैसा क्या करना है, कैसा क्या करना है। तो आप भी बताना कि आप अब आगे किसकी तैयारी करोगे, और बस निराश नहीं होना है। हो गया वो एक एग्ज़ाम था, बस वो हो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना इतना। आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अब इसके बारे में सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं जो भी, उनका अगर अपन सोचेंगे तो हाँ कुछ बेटर ही कर पाएंगे। और जो भी कमियां रही है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि कमियों का खुद को ही पता रहता है, दूसरों को नहीं रहता है कि क्या कमी थी, क्या अच्छा था, क्या नहीं, क्या वो। तो अपनी कमियां देखें और उनमें सुधार करें।
तो ये भी एक सबसे अच्छा वो है कि अब बस इन पे नहीं जाना है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, सभी को साथ लेके चलना है। क्योंकि अब बस ये है कि कोई सा भी एग्ज़ाम निकल जाए बस, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बस पर्टिकुलर एक की ही तैयारी करें। क्योंकि अब मेरा मानना ये है कि बस सभी की करना है, जिसमें पहले हो जाए वो ही ठीक है। क्योंकि सीईटी 12th और जो ग्रेजुएशन वाला है उसमें पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस वगैरह सारे आएंगे, तो उनके पेपर भी मैं दूंगी। तो जैसे पहले सबसे पहला जो है तो वो है कि सीईटी क्लियर होनी चाहिए, और उनके ऊपर मेन फोकस रहेगा। और जो सेकंड ग्रेड है वो मेन टारगेट है, तो इनको कंप्लीट करना है। और फिर अब जो ये सिलेबस है कि जैसे रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर वगैरह आ रही है, थोड़े से सब्जेक्ट हैं जो कि उससे थोड़े अलग हैं सेकंड ग्रेड से। तो इनको भी अपन पूरे निकालेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, और टाइम टेबल के अंदर जो भी एडजस्ट करना है। तो बस अब ये नहीं कि जैसे आज अब टाइम टेबल बनाया तो आज ही 12 या 13 घंटे का बना लिया, तो एक दिन पढ़ा और फिर बस कि 2-3 दिन तक कैपेसिटी ना रहे उठने की, कि बस हो गया एक दिन पढ़ लिया खूब है। तो जैसे अपना अभी क्या शेड्यूल बना हुआ है, जैसे ये सेकंड ग्रेड की तैयारी की उस टाइम से कि 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तो कम से कम पढ़ लेते हैं। तो उस चक्कर में कि अब बीच में ज़्यादा गैप देंगे तो उतना ही फिर जोर आने लगेगा पढ़ने में ऐसे, तो ज़्यादा गैप नहीं देना है। और मैं कल से ही पूरा स्टार्ट करूँगी, जैसे पहले स्टडी चल रही थी वापस वैसे ही कंटिन्यू करना है। क्योंकि गैप देने से अपना ही नुकसान है, कुछ नहीं है, और बस अपना ही नुकसान है उस चीज़ से। तो इन सभी चीज़ों से अब दूर रहना है, और जो भी है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ज़रूर बताना, और मैं जो अपना टाइम टेबल से बनाऊंगी जो भी, अगर आप भी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो तो मैं आपके पास शेयर कर दूंगी। और खुद के हिसाब से बनाना वैसे तो, क्योंकि आप पता नहीं आप कब फ्री होते हो, कब क्या काम रहता है, कब क्या काम रहता है। हमारे घर का थोड़ा अलग है, तो इस चक्कर से जितना खुद से कर पाओगे उतना ठीक है। तो बस यही था। तो तैयारी छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू करना है, और जैसा भी गया आपका एग्ज़ाम अब उसके बारे में नहीं सोचना है। तो बस यही थी कुछ बातें, अब वापस स्टार्ट करना है। सेकंड ग्रेड मेन टारगेट लेके चल रही हूँ मैं। तो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ये ज़रूर बताना, और जो भी होगा बस देखा जाएगा। आई होप अगले एग्ज़ाम में सभी का जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो, और बस एक ये बेरोज़गारी वाला वो टैग है वो हट जाए। चलो कोई ना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय।